नमस्कार दोस्तों, इंडियन बैंक की बात करते हैं। पीएसयू बैंक है, स्टॉक प्राइस 320-330 में है। Q1 FY24 के नंबर्स आने वाले थे, फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला था 27 जुलाई 2023 को। दोस्तों स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी है, 83% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। जो हाई है 337 का है, लो है 166, तो ज़बरदस्त तेज़ी है। 327 में स्टॉक प्राइस है। तो नंबर्स को सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, शुरुआत में जो परफॉर्मेंस है, हाइलाइट्स है Q1 FY24 का, तो 11.01 लाख करोड़ का बिजनेस है, 9% अप है। डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो 6.22 लैक्स है, 6% अप है दोस्तों। और एडवांसेस लोन्स और एडवांसेस है 4.79 लाख करोड़ का है, 13% अप है। और भी दिया है, कासा 5%, एसबी 6%, सीए 1%, सीडी रेशियो 77.13%। और भी अपडेट है ये। एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो देखिए, ग्रॉस एनपीएज 5.47% का हो गया है और नेट एनपीएज हो गया है 1 के नीचे, 0.7% का है दोस्तों। तो एसेट क्वालिटी में सुधार है। अब आगे की तरफ चलते हैं तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। और देखिए, जो डिपॉजिट्स है 30/6/2023 के क्वार्टर में 6,21,539 करोड़ का है दोस्तों। और एडवांसेस देखिए 4,79,404 करोड़ का है। तो 0.1% डिपॉजिट बढ़ा है, 6% सालाना बढ़ा है, 1% एडवांसेस बढ़ा है, 13% सालाना बढ़ा है दोस्तों। डिपॉजिट्स और एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है इंडियन बैंक में। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, नंबर्स की बात कर लेते हैं डिटेल से। तो ये नंबर्स हैं इंडियन बैंक के और करोड़ से नंबर्स हैं दोस्तों। 30/6/2023 के क्वार्टर में 13,049 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम आया है और 7% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा है, 29% सालाना बढ़ा है। 12,244 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, मार्च के क्वार्टर में, और एक साल पहले 30/6/2022 के क्वार्टर में 10,154 करोड़ का था दोस्तों। तो 29% की ग्रोथ देखने को मिल रही है इंटरेस्ट इनकम में। और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 5,703 करोड़ का है और इससे पहले क्वार्टर में 5,508 करोड़ का था, 4,534 करोड़ का एक साल पहले था। तो 4% की ग्रोथ है, 26% की ग्रोथ देखने को मिल रही है सालाना नेट इंटरेस्ट इनकम में दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए, ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं तो इंडियन बैंक का 7,413 करोड़ का है, 7,502 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 6,138 करोड़ का एक साल पहले था। तो देखिए, माइनस है ये क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 1% का। और 21% की ग्रोथ है सालाना, 21% ग्रोथ है सालाना। ऑपरेटिंग इनकम 21% बढ़ा है सालाना दोस्तों। और सीधे से देखिए, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 4,135 करोड़ का है, 4,016 करोड़ का Q4 में था, 3,564 करोड़ एक साल पहले था। तो 3% की ग्रोथ है और 16% बढ़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रोविज़न की बात करते हैं। देखिए, ये प्रोविज़न प्रावधान बैड लोन 1,741 करोड़ का है, 2,564 करोड़ का मार्च के क्वार्टर में था और 2,219 करोड़ का साल भर पहले था। तो 32% माइनस है ये क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से और 22% सालाना है दोस्तों। तो प्रावधान कम हुआ है। और बैंक का जो प्रॉफिट है 1,709 करोड़ का है और 1,447 करोड़ का Q4 में था। एक साल पहले देखिए 1,213 करोड़ का था। तो 18% बढ़ा है ये क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, 41% बढ़ा है सालाना दोस्तों। तो देखिए, जो प्रॉफिट हो गया है इंडियन बैंक का 1,709 करोड़ का हो गया दोस्तों। तो इसका इंटरेस्ट इनकम 13,049 करोड़ का और प्रॉफिट 1,709 करोड़ का। ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज में भी देखिए इम्प्रूवमेंट है और नेट एनपीएज 0.70 तक आ गया है। तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक का जो नेट एनपीएज है
1 के नीचे है। बहुत सारे बैंकों का जो नेट एनपीएज है अब 1 के नीचे आ रहा है, तो इंडियन बैंक का भी 0.70% नेट एनपीएज हो गया है और ग्रॉस एनपीएज हो गया है 5 के आसपास दोस्तों। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इंडियन बैंक में। तो शानदार नतीजे पेश किए हैं इंडियन बैंक ने। बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार दोस्तों, 327 में स्टॉक प्राइस है। पिछले 1 साल का रिटर्न 83% का है दोस्तों। देखिए स्टॉक में एक तरह से अप ट्रेंड है ये, और जब जब इसमें गिरावट हो रही है स्टॉक ऊपर की तरफ है तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है फंडामेंटल्स में। देखिए इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, ग्रॉस एनपीएज नेट एनपीएज में सुधार हो रहा है और 5 के आसपास ग्रॉस एनपीएज है, नेट एनपीएज 1 के नीचे आ गया है। तो स्टॉक में एक तरह से तेज़ी बनी हुई है। जो हाई है 337 का है और लो है 166 का, तो 83% का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो जिन निवेशकों के पास समय है तो स्टॉक को हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए दोस्तों, होल्ड करना चाहिए। और आगे आने वाले समय में ये 360 से 400 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक। आगे आने वाले दिनों में स्टॉक प्राइस 400 को भी क्रॉस करता हुआ नज़र आ सकता है और एक अच्छी तेज़ी बन सकती है दोस्तों। तो 327 में स्टॉक प्राइस है, होल्ड करना चाहिए और स्टॉक हमें आगे आने वाले समय में 400 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और सपोर्ट जो रहेगा नीचे का 310 300 का रहेगा दोस्तों। ऊपर की तरफ 360 370 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 400 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अब देखिए इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, तो स्टॉक में तेज़ी आगे आने वाले समय में भी बनी रह सकती है। तो ये Q1 of FY24 के नतीजों का अपडेट है इंडियन बैंक का, और शेयर प्राइस 327 में है। हमारा व्यू ये रहेगा कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और अगर इंडियन बैंक पसंद है तो इसमें अगर मुनाफा वसूली आती है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। थोड़ा बहुत इसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।